प्रणाम साथियों, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल हैं। साथियों, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि जीवन को बदलने वाले बेहतरीन वीडियोस लगातार आपको प्राप्त होते रहें। साथियों, आज का जो वीडियो है वो आपके डाइजेस्टिव इश्यूज से, पाचन संबंधी बीमारियों से जुड़ा हुआ है। अगर आपका पेट में खाना पड़ा रहता है, आपको लगता है खाना पड़ा हुआ है, पेट भारी लगता है, डकारें आती हैं, गैस बनती है, खाना पचता ही नहीं है, आप तरह तरह की दवाइयाँ खा खा कर परेशान हो रहे हैं और लास्ट में जाके आप अगर चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं, उसके प्रभाव से आपको कब्ज हो गई है, तो ये वीडियो आपके लिए। साथियों देखो, पाचन सीधी सी बात है, भोजन से जुड़ा हुआ है। पाचन में यानी पचना, पचेगा क्या? आपका खाना। तो ये वीडियोस के जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूँ आपको, स्वस्थ होने का पॉइंट, पेट डाइजेस्टिव इश्यूज को स्वस्थ करने का पॉइंट, आपके पाचन तंत्र को बेस्ट करने का पॉइंट, उससे पहले वो आदतें बता रहा हूँ जो कि बेसिक हैं। अब आप उल्टा सीधा खाते रहो, नियम का पालन ना करो, तो जो प्रभाव आपको 100% मिलना चाहिए वो 10% रह जाएगा। ऐसा नहीं प्रभाव नहीं मिलेगा, लेकिन आप नियम भंग करके अन्य नियम, सहायक नियम का लाभ लेना चाहो तो वो गलत है। आप किसी को हैरान करो, परेशान करो और बदले में चाहो तुम सुखी मिले, तो बहुत कम संभावना है कि आपको मिले। हो सकता है मिल जाए, लेकिन बहुत कम संभावना है। तो जब हम पाचन की बात करते हैं तो पाचन किसका होता है? भोजन का होता है। अच्छा, अब सबसे बड़ी गड़बड़ क्या होती है? बिना भूखे खाना, भूख लग नहीं रही और आप खाए जा रहे हैं, वो नहीं पचेगा। दूसरी गड़बड़ क्या होती है? खाना खाने से तुरंत पहले पानी पी लेना और खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी लेना, तो भी पाचन में बाधा आ जाएगी। तीसरी बात आती है साथियों, थोड़ा थोड़ा खाते रहना। अभी इधर से निकल गए तो लड्डू उठा लिया, इधर से गए तो कुछ और खा लिया, उधर से निकले तो कुछ और खा के आ गए, यानी मुंह चलते रहना, तो वो भी आपको नहीं पचेगा। डाइजेस्टिव इश्यूज आपको रहेंगे ही रहेंगे। और इसमें एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु यह है, अभी पुराने नियमों का पालन करना तो संभव नहीं है। अगर मैं बोलूँ खाना खा के बाईं करवट लेट जाओ, आप बोलोगे हम तो ऑफिस में काम कर रहे हैं, कहाँ से बाईं करवट लेट जाएं, वाम कुक्षी तो वहाँ हो नहीं सकते। लेकिन बहुत सारे नियम ऐसे हैं, जैसे सिंपल मैं नियम बता रहा हूँ, वो आप कर सकते हो। और साथियों, अब बात आती है बाहर का खाना। अब देखो, बाहर खाना कभी बुरा नहीं होता। अन्नम ब्रह्म, अन्न को ब्रह्म कहा गया, लेकिन अन्न किन इंग्रेडिएंट से बन रहा है, क्या चीज़ उसके अंदर डाली जा रही है? खाने की सब्जियां हैं, अब आप जानते हो कैसी सब्जी आ रही है, उसमें भी जो खाने का तेल है वो सब्जियों से ज़्यादा डेंजर है। कौन सा तेल हम यूज़ कर रहे हैं? अभी जो है ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही हैं मार्केट में, जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं, कि आप सबको मालूम है, बताने की आवश्यकता नहीं है। तो वो सब चीज़ों का ध्यान रखना बड़ा महत्वपूर्ण है। अब चाय पीते हैं, अब दूध कैसा है? हालांकि चाय नहीं पीनी चाहिए, मैं तो खुद पीता हूँ, लेकिन एक समय पीता हूँ। सुबह के समय चाय किसी को नहीं पीनी चाहिए। लेकिन दूध कैसा है? अब वो दूध जो आ रहा है वो क्या है, उस पर भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमारे पाचन तंत्र को डस्टबिन बना डालती हैं। इस पर भी पानी डिटॉक्स करता है। आप हर 1 घंटे 1.5 घंटे पर घूंट घूंट पानी पीते रहें, ताकि आपका डिटॉक्सिफिकेशन चालू रहे। और अब इन नियमों को, अच्छा खाना खाते समय चबा कर खाओ, एक नियम है, खाना खाओ चबा के, ताकि आपके दांतों का काम आंतों को ना करना पड़े, खाना सड़ेगा। और चबाकर खाना खाने पर एक विशेषता होती है कि आप ज़्यादा नहीं खा सकते, आप उतना ही खाएंगे जितना आपको आवश्यक है। जब आप कॉन्शियसली खाना खाते हैं तो आप ज़्यादा नहीं खा सकते। जो लोग टेलीविज़न देखते हुए खाना खाते हैं, सब कॉन्शियसली अचेत होकर खाना खाते हैं, वो लोग ज़्यादा खाते हैं, उन्हें पता ही नहीं रहता वो कितना खा गए। यानी कि बेहोशी का संबंध है ज़्यादा खाना खाने से, स्वाद में ज़्यादा खा गए। तो जब आपको लगे पेट भरने वाला, उससे पहले ही खाना बंद कर दें, स्वस्थ रहोगे। क्योंकि खाना खाने से मतलब नहीं, पचाने से मतलब है। स्वाद से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, स्वाद एक बहुत महत्वपूर्ण फिगर है, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है हम उस चीज़ को ठीक से डाइजेस्ट कर पाएँ। दूसरा, एक वर्ग मर रहा है बिना खाने के, और एक वर्ग मर रहा है खा खा कर। जिनके पास धन ज़्यादा है, सुविधा ज़्यादा है, वो खा खा कर मर रहे हैं। तो बैलेंसिंग आप रखो। खाना हमारे लिए, हम खाने के लिए नहीं है। अच्छा, अब इसमें क्या करना है, एक बेहतरीन पॉइंट है LI4, जो पेन किलर पॉइंट भी है। इंडेक्स फिंगर और जो आपका अंगूठा है उसके बीच में, जो आप देखेंगे यहाँ दबाने पर एक, यहाँ लास्ट में बोन आ जाएगी, हड्डी। ये ट्राइंगल पे एक हड्डी आ जाएगी, यहाँ उस हड्डी से थोड़ा सा आगे गड्ढा है, ये आपका LI4 पॉइंट है। LI4, इसको जो है अंगूठे से दबा के रखेंगे। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मालिश भी कर सकते हैं 40 टाइम क्लॉकवाइज, 40 टाइम एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में और घड़ी के अपोजिट दिशा में, यानी कि घड़ी की दिशा में।
क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ, यानी कि दोनों तरफ घुमाना है। और इसको दबा के भी रख सकते हैं 2 मिनट। देखो डकार आई, दबाती डकार आई, एक्स्ट्रा वायु को निकालने वाला है, जो आपकी जो एक्स्ट्रा विंड है वायु उसको निकालने वाला है। और दर्द में भी काम करता है, बॉडी में कहीं भी पेन है उसको दबा के रखो। 2 मिनट दबा के रखने के बाद माउथ ब्रीदिंग करनी है। श्वास लो, 6 टाइम। और आप देखेंगे आपका पेट हल्का हो गया। ये दोनों हाथ में करना है, सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार। डाइजेस्टिव इश्यूज में, पाचन तंत्र संबंधी समस्याओं में जो मैंने नियम बताए उनका पालन करो और इस बिंदु को फॉलो करो, आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। वीडियो शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ। प्रणाम।